नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायाणम नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासन। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवर नो कुंद नो ध्वनि दिव्य नो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान नो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें भगवान की दिव्य ध्वनि में 24 तीर्थंकर, उनके माता पिता, उनकी 24 तीर्थंकर का कहाँ से आए, पूर्व भव में क्या थे, ये सब वर्णन अपन ने पढ़ा। उसके बाद 12 चक्रवर्ती का वर्णन आया। उसके बाद 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलराम का वर्णन आया। अब क्या कह रहे, रुद्र हुए। इस काल में 11 रुद्र हुए। 11 रुद्र, 11 रुद्र, तिनकी आयु और काय समय कहे कब हुए, ये रुद्र कब हुए, ये रुद्र कैसे होते हैं, ये बात तो आएगी नहीं आएगी जो भी देखेंगे अपन। अभी ये कह रहे हैं रुद्र कौन कौन हुए 11 और कौन से पीरियड में हुए, कौन से तीर्थंकर के काल में हुए। ये रुद्र बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, भोगों में ताकत अधिक होती है और भोग भोगने में उनको अच्छा लगता है। ये भी पूर्व जन्म से पुण्य लेकर आते हैं, पर वर्तमान में यहाँ से नीची गति नरक आदि में जाते हैं। देखो 11 रुद्र, तिनको आयु काय और समय कहे हैं। 11 रुद्र, उनकी कितनी आयु, कौन से समय और कितनी उनकी हाइट आदि कथन कह रहे। देखो पहला भीमावली नामा रुद्र श्री ऋषभदेव के समय भया। ऋषभदेव भगवान, उनके समय में ही पहला रुद्र हो गया, उसका नाम भीमावली। उसका आयु 83 लाख पूर्व, आदिनाथ भगवान और भरत चक्रवर्ती का 84 लाख पूर्व था, तो रुद्र की आयु 83 लाख पूर्व उनका ऋषभदेव के शासन काल के टाइम में हुआ। और शरीर 500 धनुष ऊंचा भया। क्या कहते हैं, उनका शरीर 500 धनुष ऊंचा था उस समय का। और दूसरा यतिशत्रु नामा रुद्र, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ के समय भया। उसकी आयु 71 लाख पूर्व, कितनी आयु है, 71 लाख पूर्व, और शरीर 450 धनुष था। अजितनाथ भगवान का भी 450 धनुष शरीर था और उस समय के हिसाब से ही उसका भी था। अजितनाथ समय के शासन में ये दूसरा रुद्र हुआ जिसका नाम है यतिशत्रु। तीसरा रुद्र नामा रुद्र, तीसरे का नाम ही रुद्र, 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत के समय भया। उसका आयु 2 लाख वर्ष और शरीर 100 धनुष ऊंचा। कितना ऊंचा, 100 धनुष की हाइट वाला ये रुद्र तीसरा हुआ। और चौथा विश्वानल नामा रुद्र श्री शीतलनाथ के समय भया। शीतलनाथ के सन के टाइम में उसका आयु लाख पूर्व और शरीर 90 धनुष ऊंचा। ये पहले 2 लाख पूर्व होगा, 2 लाख वर्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पूर्व लिखा है, तो यहाँ पूर्व या वहाँ जो भी हो, शरीर 90 धनुष ऊंचा। और 5वां सुप्रतिष्ठित नामा रुद्र श्रेयांश के समय भया। उसकी आयु 84 लाख वर्ष। इसका मतलब ये पूर्व नहीं है। शीतलनाथ भगवान के समय जो चौथा रुद्र हुआ विश्वानल, वो उसकी आयु लाख पूर्व, 1 लाख वर्ष की, लाख पूर्व ने 1 लाख वर्ष और शरीर 90 धनुष ऊंचा। 5वां सुप्रतिष्ठित नामा रुद्र श्रेयांश के समय भया। उसकी आयु 84 लाख वर्ष और शरीर
80 धनुष ऊंचा। और छठा अचल नामा रुद्र श्री वासुपूज्य के समय भया, उसका आयु 84 लाख वर्ष और 80 शरीर 80 धनुष ऊंचा। और सातवां पुंडरीक नामा रुद्र श्री विमलनाथ स्वामी के समय भया, उसका आयु 50 लाख वर्ष और शरीर 60 धनुष ऊंचा। और आठवां अजित धर नामा रुद्र श्री अनंतनाथ स्वामी के समय हुआ, उसकी आयु 40 लाख वर्ष और शरीर 50 धनुष ऊंचा। और नौवां अजितनाथ नामा रुद्र श्री धर्मनाथ के समय में भया, उसका आयु वर्ष 1,25,00,000 और शरीर 43 धनुष 43 धनुष ऊंचा। और 10वां पीठ नामा रुद्र श्री शांतिनाथ के समय हुआ। शांतिनाथ के शासन काल में ये पीठ नाम का रुद्र हुआ, उसका आयु वर्ष 1,00,000 वर्ष और शरीर 84 धनुष ऊंचा। और 11वां सात्विक की नए नामा रुद्र श्री महावीर स्वामी के भया 69 वर्ष और शरीर 7 हाथ ऊंचा। 11वां है तो 10वां खा गया। दसवां पीठ नामा रुद्र श्री शांतिनाथ समय के भया, उसका आयु वर्ष 1,00,000 और शरीर 24 धनुष ऊंचा। और 11वां रुद्र सात्विकी ये महावीर स्वामी के समय हुआ, 69 वर्ष और शरीर 7 हाथ ऊंचा। महावीर स्वामी का 7 हाथ था। सभी एकादश रुद्र 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी है। क्या करें, 11 अंग 10 पूर्व के पाठी तो समय दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते नहीं। और क्रोध रूप है स्वभाव जिनका, और जिनका इन 11 के 3 समय, एक कुमार काल, दूजा संयम काल और एक संयम छूटे पीछे असंयम काल। देखो क्या करें, सबके सब 11 रुद्र हुए, मुनि बने, 11 अंग 10 पूर्व के पाठी, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, फिर च्युत हो गए धर्म से, उसका असंयम का काल बताया। उसमें 4 रुद्रों का संयम काल अधिक और 2 का संयम काल और कुमार काल समान है। और 7वें 8वें 9वें रुद्र का कुमार काल अधिक और संयम काल न्यून थोड़ा कम, और 10वें का संयम काल अधिक। 11वें के वर्ष 69, उसमें कुमार काल बरस 7 और संयम काल बरस 28 और संयम से च्युत हुए पीछे असंयम काल वर्ष 34 अथांतर। ये देखो कितने 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। अब ये 11 रुद्र, भगवान के माता पिता 48। और अब नारद, 9 नारद ये ब्रह्मचर्य के धारक, बलभद्र नारायण के परम मित्र। देखो उनके काल में होते हैं, इसका मतलब वासुदेव के समान है आयु और काय जिनकी। नारायण के जितनी ही आयु उतना ही शरीर। तिनके नाम कहे, पहला नारद भीम, दूसरा महाभीम, तीसरा रुद्र, चौथा महारुद्र, 5वां काल, 6ठा महाकाल, 7वां चतुर्मुख, 8वां नर चक्र, 9वां उन्मुख। ये 9 नारदों के नाम कहे सो बलभद्र वासुदेव के समय ही हुए हैं। और भगवान महावीर स्वामी को मुक्ति गए 605 वर्ष भये, तब राजा वीर विक्रमादित्य भया। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद विक्रमादित्य राजा हुआ। और भगवान पीछे 1000 वर्ष गए, कलंकी भया। क्या कह रहे हैं, महावीर स्वामी के 1000 वर्ष पूरे होने पर पहला कलंकी हुआ। इस भांति पंचम काल में कलंकी और अर्ध कलंकी 42 होंगे। 5वें काल में
कुल 21 कलंकी और 21 अर्धकल्की होंगे। यह सब अवसर्पिणी काल का कथन किया। यह अवसर्पिणी काल में, वर्तमान अवसर्पिणी काल में ये कलंकी और अवकल्की होंगे। उत्सर्पिणी काल के तीर्थंकरों का व्याख्यान करें। अब ये अवसर्पिणी काल में ये सब हुए, रुद्र हुए, नारद हुए, कलंकी होंगे, और उत्सर्पिणी काल के तीर्थंकरों का व्याख्यान करें। इस पंचम काल के पीछे छठा दुखमा काल होगा। इसके अंत प्रलय काल होगा। ये काल चक्र पूरा होता है। अवसर्पिणी के बाद में कल्पांत काल कहा जाता है, कल्प अंत होता है, और उस कल्प अंत कल्प में प्रलय होती है। सो छठा काल के अंत अवसर्पिणी सो पूर्ण होगा, और आगे उत्सर्पिणी लगेगी, फिर उत्सर्पिणी लगेगी। सो प्रथम ही फिर छठा काल, तो उत्सर्पिणी का पहला काल। ये जो छठा काल है वैसा का वैसा उत्सर्पिणी बढ़ते हुए काल में पहला काल। उसकी रीति छठे काल सी, देखो वैसी रीति चलेगी छठे काल जैसी ही, परंतु इस छठे काल में आयु की घटती, अभी आयु घटता रहेगा और उसमें बढ़ती। ये पांचवा और छठा काल, अभी आयु आदि शक्ति आदि कम होती जा रही है। छठे काल के एंड तक सबसे कम हो जाएगी, फिर प्रलय होगी। प्रलय के बाद फिर युग का प्रारंभ होगा, कल्प काल फिर शुरू होगा, और उस कल्प काल में आयु बढ़ती हुई होगी। और वो छठा काल, पहला काल 21,000 वर्ष का, फिर छठा काल भी व्यतीत हो गया। उस पीछे उत्सर्पिणी का दूसरा काल, सो फिर पंचमा कहिए, सो भी 21,000 वर्ष का हो गया। उत्सर्पिणी का दूसरा, और ये अपना पंचम जैसा होगा। उसके 20,000 वर्ष तक तो महापुरुष न उपजेंगे। क्या कहा? पांचवा काल 20,000 वर्ष पूर्ण होंगे तब तक कोई महापुरुष उत्पन्न नहीं होंगे। ये कलंकी अवसर्पिणी में ही होते हैं, उत्सर्पिणी में नहीं होते। और जब उस पंचम काल के 1,000 वर्ष रहेंगे तब उत्सर्पिणी काल के कुल कर 14 होंगे। देखो क्या कह रहे हैं। फिर उत्सर्पिणी काल है तो उत्सर्पिणी काल में भी 14 कुलकर होंगे जो राज्य संभालेंगे और धर्म को बताएंगे। देखो 20,000 वर्ष अगले पंचम काल के पूरे होंगे तब कुलकर होने लगेंगे। जब पंचम काल के 1,000 वर्ष रहेंगे तब उत्सर्पिणी काल के कुलकर 14 होंगे। देखो क्या कह रहे हो। 20,000 वर्ष तक महापुरुष न उपजेंगे, और जब पंचम काल का 1,000 वर्ष, देखो 20,000 तक कोई उत्पन्न नहीं होगा, 1,000 वर्ष बचेंगे, तब उस 1,000 वर्ष में 14 कुलकर उत्पन्न होंगे। देखो आयु उस समय 100 वर्ष की हो जाएगी। पंचम काल शुरुआत में जितनी आयु थी उतनी आयु उस पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की होती है, तो वो उत्कृष्ट एक आयु के तरफ पहुंच जाएंगे तो उस समय 14 कुलकर होंगे। देखो जिस प्रकार अवसर्पिणी के तीसरे काल के अंत में 14 कुलकर होते हैं, वैसे ही ये उत्सर्पिणी के पंचम काल के अंत में कुलकर होते हैं, जो सब धर्म व्यवस्था बताएंगे, शासन व्यवस्था बताएंगे। क्योंकि उसके पहले शासन जैसा छठा काल था, तो उसके बाद में जिस प्रकार से रहा, लोग बाग अपने जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे। उनके नाम देखो 14 कुलकर होंगे, उनके नाम। पहला कनक, दूजा कनक प्रभ, तीजा कनक राज, चौथा कनक ध्वज, पांचवा कनक पुंगव। ये 5 तो 16 वाणी के स्वर्ण के समान वर्ण, देखो 16 वर्णी स्वर्ण के समान के धारक होंगे। और नलिन प्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, फिर नलिन पुंगव, ये 5 कमल समान वर्ण के धारक होंगे। उनका रंग कमल जैसा होगा। और 11वां पदम प्रभ, 12वां पदम राज, 13वां पदम ध्वज और 14वां पदम पुंगव। ये 14 कुलकर पुनः 5वें के अंत ही होंगे। फिर चौथा काल लगेगा, 5वां का अंत आने लगेगा, तब ये 14 कुलकर होंगे। और 14वें कुलकर जो आगे महापद्म तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके माता पिता होंगे 14वें नंबर के। सो कोड़ा कोड़ी सागर का उसमें 24 तीर्थंकर होंगे। वो क्या क्या है, एक करोड़ा करोड़ी सागर
में 42,000 वर्ष कम का ये तीसरा काल लगेगा, उसको अभी वर्तमान के चौथे जैसा कहेंगे। तो उसमें 24 तीर्थंकर फिर होंगे। उनके नाम महापद्म पहले तीर्थंकर, दूसरे सूरदेव, तीसरे सुपार्श, वहां भी सुपार्श, चौथे स्वयं प्रभ, पांचवें सर्वात्म भूत, छठे देवदेव, सातवें प्रबोधय, आठवें उदंक, नौवें प्रश्न कीर्ति, 10वें जय कीर्ति, 11वें सुव्रत, 12वें अरनाथ, 13वें पुण्यमूर्ति, 14वें नीकषाय, 15वें विपुल, 16वें निर्मल, 17वें चित्रगुप्त, 18वें समाधिगुप्त और 19वें स्वयंभू, 20वें अनिवर्तक, 21वें जय, 22वें विमल, 23वें दिव्यपाद, 24वें अनंत वीर्य। ये 24 तीर्थंकर महाधैर्यादि गुण के धारक होंगे। जैसे तीर्थंकर अभी हुए वैसे ही ये 24 तीर्थंकर धैर्यवान और स्वयं बुद्ध, वैसे ही मुनिव्रत, वैसे ही पंच कल्याणक इनके होंगे उस काल में। और 24 तीर्थंकर होने के समय वहां पर 12 चक्रवर्ती होंगे। क्या कह रहे हैं? ये 24 तीर्थंकर होंगे उस काल में। चौथा जैसा ही तीसरा है ना, तो वहां फिर 12 चक्रवर्ती होंगे। 12 चक्रवर्ती के नाम अगली 24 के काल में 12 चक्रवर्ती। उसमें पहला भरत, देखो अभी अपनी वर्तमान 24 में भी पहले भरत थे, उसमें भी पहले भरत, दूसरे दीर्घदत्त, तीसरे जयदत्त, चौथे गूढ़दत्त, पांचवें श्रीसेन, छठे श्रीभूत, 7वें श्रीकांत, 8वें पद्म, 9वें महापद्म, 10वें चित्रवाहन, 11वें विमलवाहन, 12वें अरिष्ट सेन। ये 12 चक्रवर्ती अगला जो चौथे काल जैसा उत्सर्पिणी का तीसरा कहा जाता है और अवसर्पिणी का चौथा जैसा होता है वो। ये ध्यान रखने का। अथांतर आगामी 9 नारायण होंगे, 3 के नाम सुनो। नंदी मित्र, नंदिन, नंदीभूति, महाभूत, अतिबल, भद्रबल, द्विपृष्ठ, त्रिपृष्ठ। ये 9 नारायण होंगे और 9 बलभद्र होंगे, 3 के नाम आगे। चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, सिंह चंद्र, हरिचंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, सुचंद्र, बालचंद्र। ये 9 बलभद्रों के चंद्रमा समान कांति के धारक। देखो भूत की भविष्य में होने वाली 24, उस 24 के काल में 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 प्रतिनारायण होंगे। तो 9 प्रतिनारायण के नाम, 3 के नाम श्रीकंठ पहला, दूसरा हरिकंठ, तीसरा नीलकंठ, चौथा अश्वकंठ, 5वां सुकंठ, 6ठा शिशिकंठ, 7वां अश्वग्रीव, 8वां हयग्रीव, 9वां मयूरग्रीव। ये 9 प्रतिनारायण होंगे। ये ख्याल में रखना। ये अगले आगे अभी पीछे 9 नारायण, 9 बलभद्र, 9 प्रतिभा नारायण का कथन हो गया। ये कृष्ण राम आदि ये सब इस काल में हो गए, चौथे काल में। अब आगे जो तीसरा काल, पहला काल जिसको छठे के समान, दूसरा काल जो 5वें के समान, क्योंकि उत्सर्पिणी है, बढ़ता हुआ काल है। तीसरा काल वर्तमान में चौथे के समान। उस काल में ये नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र ये होंगे। अब आगे रुद्र होंगे। अगले चौथे काल में जो रुद्र होंगे उनके 11 के नाम। प्रमद 1, दूसरा संसद, तीसरा हर्ष, चौथा पराक्रम, 5वां कामद, 6ठा भव, 7वां हर, 8वां मनोभव, 9वां मार, 10वां काम और 11वां अंजन। ये आगामी 11 रुद्र कहे। देखो अब कोई ये कहे कि भविष्य का पता नहीं है
कैसा, अरे सब निश्चित है, भूत भविष्य वर्तमान केवल ज्ञान में, सब ज्ञान में झलका हुआ है। कोई एक चीज भी बदल नहीं सकती, जिसकी जो पर्याय जिस काल में होनी है वही होगी। ये बात सिद्धांत इन बातों से सिद्ध होती है। भविष्य में जो 11 रुद्र होंगे उसका भी कथन किया, तो वो रुद्र होने वाले जीव अपनी पर्याय के क्रम में उत्पन्न होते हुए इन 11 रुद्र रूप से उत्पन्न होंगे। तीर्थंकर होने वाले जीव अपने पर्याय के क्रम में उस टाइम में तीर्थंकर होने वाले वो होंगे। ये बात ख्याल में लेना, उनका भविष्य बताया है भगवान ने, भगवान करते नहीं हैं, भगवान ने भविष्य बताया है, वैसा ही होगा, उसको कोई बदल सकता नहीं है। ये सभी पुरुष निर्वाण के पात्र है। देखो ये सब मोक्ष जाएंगे। ये रुद्र जो है उस भव से नहीं जाते क्योंकि नरक में जाते हैं। नारायण प्रतिनारायण उस भव से मोक्ष नहीं जाते क्योंकि नरक में जाते हैं। तीर्थंकर कामदेव और बाकी बलभद्र और चक्रवर्ती, ये कोई मोक्ष जाए, कोई स्वर्ग जाए और फिर अगले भव में मोक्ष जाए, ये नियम है। तीर्थंकर कामदेव आदि तो तद्भव मोक्षगामी है। देखो क्या, तीर्थंकर और कामदेव, ये कामदेव और तीर्थंकर ये तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। और बलभद्र मोक्षगामी होवे हैं और कई एक देवलोक के सुख भोग शीघ्र ही शिवपुर जावेंगे। बलभद्र मोक्षगामी तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी भव से मोक्ष जाए। एक भव स्वर्ग का करके फिर जावे, या 2 भव भी हो जाए, जो भी आगे भव जो होंगे 3 भव, एक भव स्वर्ग का फिर मनुष्य बन के, या एक भव स्वर्ग का फिर मनुष्य बन के फिर स्वर्ग जावे और फिर आगे जावे, ऐसा हो सकता है। और अन्य सब ही भव्य कई एक भव पार पाते हैं। देखो ये सब ही जिन भाषित तब धर सिद्ध पद पावेंगे। देखो बलभद्र का क्या कहा है कि यहां से मोक्ष नहीं जाएंगे, तो यहां से स्वर्ग जाएंगे और फिर मोक्ष, दूसरे भव से मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन बाकी सबों के बारे में मोक्षगामी हैं और ये बात सिद्ध है। यह शलाका पुरुषों में उत्तम है, रत्नत्रय कर पवित्र है, अंग जिनके एक अंतर्मुहूर्त भी सम्यक्त्व को पाए, जो सम्यक्त्व से च्युत होए सो भी शीघ्र मुक्ति का कर। एक बार जिसको आत्मा का अनुभव हो गया, अपना आत्मा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान, जिसे अपने रूप अनुभव में आ रहा है, आ गया, फिर अनुभव च्युत भी हो जाए, अनुभव च्युत होकर कषाय के आवेग में आ जाए, तो भी शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं। अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। अर्ध पुरावर्तन पुद्गल परावर्तन काल से कम रहता है, तभी सम्यक्त्व के जीव योग्य होता है। तो हमें अंतरंग में अपने आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करना। जब आत्मा का अनुभव हो जाए तो हम सम्यक दृष्टि हुए, आत्मा का अनुभव के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय, 7 तत्व का निर्णय, अपने पराये में भेद विज्ञान करना और अपने में अपनापन करना और अपने में लीन होना, ये सम्यक्त्व का प्रयत्न करने का है। और जब अपना अनुभव हो जाए तो उसको सम्यक्त्व हुआ है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये किसी पर्याय रूप होता नहीं। जिसका अनुभव सम्यक दर्शन में हुआ है, जिसे अपना किया गया है, वो कोई बदलने वाला चीज नहीं है, वो तो त्रिकाली ध्रुव है। और ध्रुव को में बदलाव नहीं होता है। ऐसे ध्रुव को जो अपने रूप फीलिंग करते हैं, जो अवस्था उस ध्रुव को अपने रूप अनुभव करती है, उस अनुभव का उसका नाम सम्यक्त्व है। और वो सम्यक्त्व पर्याय जिसको उत्पन्न हुई, उसका मुक्ति निश्चित है। और जिनका जन्म ही रत्नत्रय की प्राप्ति कर पवित्र भया है, जो जन्म लेते वक्त ही रत्नत्रय लेके आ रहे, तिनकी क्या कहना, वह तो मुक्ति के पात्र है। रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का कारण है। इस भांति 3 काल का है निरूपण, जिनमें तीनों काल का जिसमें निरूपण है, और सकल महापुरुषों की है कथा जिसमें ऐसे नेमिनाथ प्रभु के वचन कानों को सुखदाई। ये सब चर्चा
हम प्रथमान योग की कथा में, हरिवंश पुराण में, नेमिनाथ भगवान के समोसरण में सुन रहे हैं। और वास्तव में ये हरिवंश पुराण सुनाने वाले गौतम स्वामी सुना रहे हैं। अभी महावीर स्वामी के शिष्य वो सुना रहे हैं, और वो सुनाते हुए इस हरिवंश में उत्पन्न हुए नेमिनाथ भगवान का चरित्र कहते हुए उनकी सभा में की चर्चा का वर्णन अभी यहाँ चल रहा है। सुखदाई है। तिनकी एकाग्र चित्त सुनकर बलदेव और वासुदेव आदि समस्त यादव, नरेंद्र और इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सकल देव भगवान को नमस्कार कर तत्वबोध हृदय में धार अपने अपने स्थानक गए। ये हो गया अरिष्टनेमी पुराण संग्रह, हरिवंश पुराण, जिन सेनाचार्य कृत्य, 63 पुरुष, 63 शलाका पुरुष, उसके साथ साथ रुद्र आदि का, रुद्र और नारद का भी कथन कर दिया। ये 60वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 8वां सर्ग, वास्तव में तो गज कुमार की कथा शुरू की थी। गज कुमार की सगाई तय हो गई थी, और गज कुमार की सगाई होने के बाद कृष्ण के साथ गज कुमार भी नेमिनाथ भगवान का उपदेश सुनने गए। जब कृष्ण ने प्रश्न पूछा तो गज कुमार साथ थे, उन्होंने भी श्रवण किया। अब अपनी कथा आगे बढ़ाने के लिए राजा श्रेणिक, जो कथा हमारी वास्तविक कथा हमें कथा मिली है, श्रेणिक राजा गौतम गणधर श्रेणिक राजा को बता रहे हैं, वो प्रकरण हमारा चल रहा है। और उसमें नेमिनाथ भगवान के समोसरण की बात आई। अब गज कुमार जो नेमिनाथ भगवान के समोसरण में कृष्ण के छोटे भाई, उनकी शादी तय हो गई और सगाई हो गई। सगाई होने के बाद शादी होने की थी। अब वो समोसरण में गए। अब उनका क्या होता है देखो। गज कुमार का चारित्र जगत कर नमस्कार करने योग्य कहते भय। हे राजा श्रेणिक, गज कुमार श्री नेमिनाथ के मुख सकल जिनेश्वर, चक्रेश्वर और बलदेव, वासुदेव आदि सब महापुरुषों का चारित्र सुनकर, ये चरित्र उसने सुना वहां पर, तत्काल सकल मात्र पितृ भ्रातृ वर्गों को तजकर, पूछने नहीं गए किसी को, ऐसा पूछने का और 12 महीने तक दान देना ऐसा कुछ नहीं है। वैराग आने के बाद जीव रुकता नहीं है। अंदर स्वरूप एकाग्रता, अंदर का सुख लेना है तो पहले बाहर में कुछ पुण्य करूं, ऐसा नहीं होता है। जिनेंद्र के चरण का शरण बधारते भय। कैसे है वह गज कुमार, संसार से भयभीत है। भाव जिनके और प्रभु के महाभक्त है, प्रभु की आज्ञा पाए दिगंबरी दीक्षाधार। उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, पूछने नहीं गए। शादी तय हुई, वो शादी लड़की वहीं बैठी है, ऐसा विकल्प उनका छूट गया और मुनिव्रत अंगीकार कर लिए। महातप करते भय। और राजाओं की पुत्री जिनसे इनकी सगाई भई थी, सो सब पति का वैराग्य सुन आर्यका के व्रत धारती भैया। जिनों से उनकी सगाई तय हुई थी वो सब, जैसे नेमिनाथ भगवान राजुल का वर्ण नहीं किया, सगाई तय हुई, शादी करने गए और वैराग आ गया, वैसे गज कुमार को शादियां तय हो गई, बहुत सारी लड़कियों से तय हुई, और भगवान के समोसरण में गए और उपदेश सुना। ये पुराण का उपदेश सुना। देखो पुराण का उपदेश सुनकर वैराग्य होता है कि नहीं होता, ये बात कह रहे हैं। ऐसा उपदेश सुना, इसी प्रकार के पुरुष हुए। अंदर से आया कि हम कहाँ इन संसार में पड़े हैं। ऐसे महापुरुष होते हुए भी फाइनली तो उनको भी दिगंबर दीक्षा धारण करके अपने स्वरूप की आराधना करनी है, तो हम भी इस स्वरूप की आराधना में लगे। ऐसा भाव ज्ञानियों को, धर्मात्मा को, जिनका मोक्ष निकट है, उनको ऐसे भाव आते हैं। अब तप धारण किया, ध्यान में खड़े हैं। देखो कैसा प्रकरण बनता है। गज कुमार ध्यान में खड़े हैं, कृष्ण के छोटे भाई, अभी सगाई तय हुई, शादी होने वाली थी और मुनिव्रत अंगीकार कर दिया, तो अपने स्वरूप में एकालीनता के में लगे हुए हैं। तो एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण, देखो बहुत सारी लड़कियों से सगाई हुई, पर इस सोम शर्मा की कथा कह रहे हैं कि उसने कुछ विशेष किया। उसकी पुत्री गज कुमार पढ़ने थे, सो विप्र क्रोध रूप अग्नि कर प्रज्वलित भया।
गजकुमार से उसकी शादी होने वाली थी, पढ़ने नहीं थे, अभी सगाई हुई थी, पर ये पढ़ने थे। लिखा कोई बात नहीं, पढ़ शादी की। आधी रात जहाँ गजकुमार स्वामी अकेले प्रतिमा योग धर तिष्ठे थे, अपने स्वरूप एकाग्रता में लीनता रूप विराजमान थे, सकल परिचय के सहनहारे। तहां वो ब्राह्मण गया। अब वो खड़े हैं अपने ध्यान में, ओ छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए ध्यान में खड़े हैं, और ब्राह्मण गया और स्वामी के सिर अग्नि प्रजाली। इतना उसको क्रोध आया। अरे मुनिराज का वैर, मुनि पर क्रोध आवे जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, उन संतों पर बैर आवे, उसके फल में कहाँ जाएंगे ये विचार नहीं किया, और उनके सिर पर सिगड़ी जला दी, अग्नि जला दी। सिगड़ी बनाई, मिट्टी लेके पाली बनाई, उसमें कोयले भरे और उसको जला दिया। उसी समय स्वामी ने क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया। ध्यान में कर्मों का क्षय होने लगा, ध्यान में विशेष एकाग्रता हुई और कर्म क्षय होने लगे, और शुक्ल ध्यान हुआ और कर्मों का अंत कर तत्काल केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। वो मोक्ष पधारे। श्री नेमिनाथ के तीर्थ विषय अंत केवली भय, मतलब लास्ट केवल ज्ञान होते ही मोक्ष। ऐसे केवल ज्ञानी गजकुमार भय। अब बाकी की कथा हम आगे सुनेंगे, और अपना कल्याण करें। ये कथा सुनकर अपने कल्याण के मार्ग में लगे, वो कार्यकारी है, बाहर में दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। ये बात विचार करना और अपने स्वरूप की को प्राप्त करके उसमें लीन होने का प्रयत्न करना, इसी भावना के साथ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।